बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। मित्रों, संप्रभुता सिद्धांत के विकास में जॉन ऑस्टिन के विचारों का विशेष महत्व है। संप्रभुता की कानूनी व्याख्या करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। ऑस्टिन जो है वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे और सन 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के शब्दों में, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। यह है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता के बारे में कहना। हम इसे एक बार पुनः समझ लेते हैं। जॉन ऑस्टिन कहता है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की, उदाहरण के लिए आप राष्ट्रपति को लीजिए, निश्चित उच्च सत्ताधारी जो है, हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे उच्च सत्ताधारी है। तो हम राष्ट्रपति की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है। हमारा राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्रपति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, वो उसकी आज्ञा पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समान व्यक्ति है। क्यों आज्ञा पालन करें? हम स्वतंत्र हैं, संप्रभुता हमारे पास है। तो इस तरह से एक तो वो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो क्या है, अपने ही समान उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, और फिर उसकी आज्ञा का पालन बहुसंख्यक सदस्य आदतन करते हैं। यानी देश में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुसंख्यक लोग जो हैं, उसकी आज्ञा का पालन आदतन करते हैं, बिना किसी डर के करते हैं। तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी, यानी वो जो राष्ट्रपति है, उस समाज में संप्रभु है, और वह समाज क्या है? राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। तो इस तरह से ये बात जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में कही है। ऑस्टिन जो है हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। थॉमस हॉब्स और जर्मी बेंथम जो विचारक हुए हैं, हॉब्स का नाम तो आप सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़ते हैं, जर्मी बेंथम का नाम उपयोगितावाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों विचारकों के विचारों से ऑस्टिन प्रभावित था। उसने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बतलाया कि कानून क्या है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। इस तरह से ऑस्टिन कहता है, कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर का व्यक्ति या संप्रभु बनाता है। यानी जो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति है, जो संप्रभु है, वो कानून किसके लिए बनाता है? जो उसके अधीन व्यक्ति हैं उनके लिए वो कानून बनाता है। इस तरह से उस उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव बनाने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से उच्च सत्ताधारी है, तो उनके पास ये शक्ति है कि वो अपने अधीनस्थ को आदेश दे सकते हैं। उनका आदेश ही कानून है। इस तरह से ये संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन का मानना है। ऑस्टिन के सिद्धांत का यदि हम विश्लेषण करें तो जो विशेषताएं सामने आती है, वो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहली विशेषता है, संप्रभु को निश्चित मनुष्य होना चाहिए। ऑस्टिन कहता है कि ये संप्रभु जो है वो एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी देश में ये बताया जा सके कि भी संप्रभु कौन है, तो ऐसा बताया जा सके भी फला व्यक्ति जो वो संप्रभु है। तो ऐसा निश्चित मनुष्य या कोई मनुष्यों का समूह जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि ये संप्रभु है। दूसरी विशेषता है,
संप्रभु सर्वोपरि होता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता असीमित होती है, उसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं होता और वो उच्च सत्ताधारी जो व्यक्ति है अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन वो नहीं करता है, क्योंकि वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। तीसरी विशेषता है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आज्ञा पालन तथा आज्ञा पालन का स्थायित्व। ऑस्टिन का मत है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता जो है वो स्थिर, निरंतर और स्थायी होनी चाहिए। सामान्य जन उसकी आज्ञा का पालन करने के अभ्यस्त हों, आदत हो उनको। एक समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा उसका आज्ञा पालन होना चाहिए, तो आज्ञा पालन और आज्ञा पालन का स्थायित्व होना चाहिए। चौथी विशेषता है संप्रभु सत्ता के आदेश ही कानून है। ऑस्टिन का मत है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है, यानी जो भी संप्रभु आदेश दे वो कानून होता है और कानून की अवहेलना करने वाले को दंड दिया जा सकता है। और पांचवी विशेषता है एकल प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता की शक्ति जो है अखंडित, अनियंत्रित तथा अविभाज्य होती है, यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसका खंड खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, जिसमें वो कहता है कि एक उच्चतर व्यक्ति जो अपने समान उच्चतर व्यक्ति के आदेश के आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है और जिसकी स्वयं की आज्ञा का पालन उस समाज के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा किया जाता हो, तो वो व्यक्ति उस समाज में संप्रभु है और वो समाज एक राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। उसकी विशेषताओं में हमने पढ़ा, संप्रभु को निश्चित मनुष्य होना चाहिए, संप्रभु सर्वोपरि होता है, आज्ञा पालन तथा आज्ञा पालन का स्थायित्व होता है, प्रभु सत्ता के आदेश ही कानून है और एकल संप्रभुता। ये है जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन जो कि इंग्लैंड का एक विधि शास्त्री था, उसने संप्रभुता के बारे में जो अपने विचार लिखे हैं। अब हम देखते हैं जॉन ऑस्टिन के विचारों की आलोचना। जॉन ऑस्टिन के विचारों की आलोचना करने वालों में प्रमुख रूप से जॉर्ज ब्राइस, सिजविक, हेनरी मैन ये विचारक हुए हैं। वो आलोचना करते हुए पहला ही बिंदु कहते हैं निश्चित प्रभु की खोज कर पाना कठिन है। ऑस्टिन के सिद्धांत का केंद्र बिंदु एक निश्चित संप्रभु है, एक निश्चित व्यक्ति है जो राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, अधिनायक हो सकता है। तो यदि हम इतिहास देखें तो इस तरह के निश्चित प्रभु के उदाहरण हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पूर्व के अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे ऑस्टिन का निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य कहा जा सके। उदाहरण के लिए हम देखें, पंजाब के सिख राज्य में राजा रणजीत सिंह ने अपनी प्रजा पर निरंकुश अधिकार से शासन किया था। उनके छोटे से छोटे आदेशों का उल्लंघन करने का दंड फांसी या अंगभंग होता था। और समाज की प्रचलित प्रथाओं, फिर भी क्या है, समाज की प्रचलित प्रथाओं का आदर महाराजा रणजीत सिंह को भी करना पड़ता था। तो इस तरह से वो संप्रभु होते हुए भी कैसे संप्रभु हैं जो स्वयं आदेश देते हैं, तो कभी कभी समाज की प्रथाओं से वो भी प्रभावित होते हैं। तो आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों पर ऑस्टिन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता जनता द्वारा निर्वाचक गणों में मानी जाती है। दूसरी आलोचना है कानून का स्रोत केवल संप्रभु ही नहीं होता। ऑस्टिन ने कहा था संप्रभु के आदेश ही कानून है और उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल कानून जो है वो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून के स्रोत परंपराएं भी होती है, न्यायिक निर्णयों से भी कानून का जन्म होता है। इस तरह से उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून नहीं होता है। कानून बनाने वाली संस्था है, विधायिका है, व्यवस्थापिका है और अन्य नियम है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये भी सब उसके स्रोत होते हैं। तीसरी आलोचना है संप्रभुता एकल तथा अखंड नहीं होती।
ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता एक अलग खंड और अविभाज्य होती है जिसका बंटवारा नहीं होता, लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें तो संप्रभुता का विभाजन संभव हो गया है। वर्तमान में हम देखते हैं संघात्मक राज्य होते हैं, संघात्मक शासन होता है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र और इसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो एक तरह से ये क्या है, संप्रभुता का बंटवारा ही है। चौथी आलोचना है संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन ने असीमित और निरंकुश प्रभुसत्ता की बात बताई है, जबकि ऐसा नहीं है। संप्रभु पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, शक्तियों पर अंकुश होता है, जैसे नैतिकता का पालन करना पड़ता है, रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, धर्म के अनुसार भी चलना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी प्रतिबंध होता है। तो इस तरह से ऑस्टिन का संप्रभु जो है असीमित नहीं है, सीमित है। और पांचवी आलोचना है ऑस्टिन का सिद्धांत शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। ऑस्टिन का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में इसलिए होता है क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। अर्थात ऑस्टिन ने शक्ति को बहुत बल दिया है। अब वास्तविकता में क्या होता है, जो सत्ताधारी की शक्ति होती है, जनता जो है कई बार कानूनों का पालन इसलिए नहीं करती कि वो कानूनों से डरती है या सजा से डरती है, नहीं। कई लोगों का स्वाभाविक इच्छा ही उनकी ऐसी होती है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो कानून का पालन करते हैं। तो इस तरह से शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया ऑस्टिन के द्वारा। साथ ही ये भी आलोचना की जाती है कि ऑस्टिन का सिद्धांत लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यह अधिनायक तंत्र की बात करता है, जबकि वर्तमान में बहुसंख्यक देशों में लोकतंत्र शासन पाया जाता है, जिसमें संप्रभुता अंततः जनता में निहित होती है। और कुछ विचारक तो कहते हैं ऑस्टिन का सिद्धांत तो खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, गहराई तक नहीं पहुंचा उसका सिद्धांत जो है। तो ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की गई है। आलोचना को एक बार पुनः हम देखें। पहला बिंदु था निश्चित संप्रभु की खोज कर पाना कठिन है। दूसरी आलोचना थी कानून का स्रोत केवल संप्रभु ही नहीं होता। तीसरा, संप्रभुता एकल तथा अखंड नहीं होती। चौथा है संप्रभुता असीमित नहीं है। पांचवा बिंदु था ऑस्टिन का सिद्धांत शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। छठा बिंदु है ऑस्टिन का सिद्धांत लोकतंत्र के प्रतिकूल है। और सातवां अंतिम बिंदु है ऑस्टिन का सिद्धांत खोखला है। तो इस तरह से जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में जो विचार रखे हैं, बहुत से विचारकों के द्वारा उसकी आलोचना की गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।